तो तुझे पहले भगवान की तपस्या करनी होगी, भगवान को मनाना होगा, भगवान की तपस्या करनी होगी, भगवान को मनाना होगा। और जब वो दर्शन दे दे, जब वो दर्शन दे दे तो उनसे ये विनती करनी कि मुझे मेरी सौतेली माँ सुरुचि के गर्भ में भेजो, तब तुझे ये सुख मिलेगा। देखो इस सुरुचि को देखिए आप, भगवान से भी बड़ा बता दिया सुरुचि का गर्भ। अच्छा, भगवान से बड़ा कोई है? भगवान से बड़ा क्या मानव है, दानव है, दैत्य है, पशु है, पक्षी है, कोई है क्या? अरे भाई, चराचर में जो समाये हुए हैं उस परब्रह्म परम पिता से बड़ा कोई नहीं है। और जो बड़ा माने वो बड़ा नहीं है। यहाँ तक कि मेरे प्रभु खुद अपने आप को बड़ा नहीं मानते हैं जी। मेरे भगवान स्वयं ठाकुर जी वो अपने आप को बड़ा नहीं मानते। एक बार आपने भी कथा सुनी होगी रामा अवतार की, जो नल और नील थे पत्थर लाए राम लिखा पत्थर पे। नल और नील पत्थर लाकर राम लिख लिख के पत्थर पानी पर तैरा है। अब पत्थर पानी में भी तैर रहे साहब, तो राम जी को लगा कि मैं बड़ा हूं या मेरा नाम बड़ा है। वैसे तो राम जी का ऐसा विचार नहीं था, उन्होंने सोचा कि मेरे नाम में शक्ति है देखिए। तो सब राम का नाम लिख कर समुद्र में बहा रहे थे और पत्थर तैर रहे थे, डूब नहीं रहे थे। तो राम जी ने सोचा कि देखा मारो नाम वो लिखी ने देखा कि तरे कि नहीं तरे, बोलो राधे। तो अकेले जहां पर कोई नहीं था वहां अकेले गए एक तरफ, और उन्होंने अपने ही हाथ से राम लिखा और जैसे ही पत्थर पानी में फेंका। अब पत्थर पानी में जैसे ही फेंका कि पत्थर डूब गया। राम जी इधर उधर देखकर हिचकिचाने लगे, किसी ने देखा तो नहीं, नहीं तो हिंदी हो जाएगी, बोलो राधे राधे। कि भाई मेरे नाम से तो लोग पत्थर तैरा रहे हैं और मैं खुद लिख कर तैरा रहा हूं और डूब गया। तो इधर उधर झांक रहे थे, पीछे से हनुमान जी ताली बजाने लगे, महाराज मैंने देखा है, मैंने, बोलो राधे राधे, मैंने देख लिया, आपने जो काम कर रहे थे वो मैंने देख लिया। राम जी बोल रहे, अरे हनुमान किसी को बोलना मत। पर हनुमान एक बात मुझे पता नहीं चली, मेरे नाम से लोग पत्थर तैरवा रहे और जब मैंने पत्थर पर मेरा नाम लिख दिया, मैं समझ रहा था कि मेरा नाम बड़ा है, उसकी वजह से मैंने भी नाम लिख कर, पर ये कैसा आश्चर्य है। हनुमान जी ने कहा, प्रभु भक्त आपका नाम का सहारा लेकर तरते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, पर भगवान ही स्वयं भक्त रूपी पत्थर को यदि अपने से दूर करके फेंक देते हैं तो उस भक्त को तो डूबना ही पड़ेगा ना, है? भगवान स्वयं फेंक देंगे तो हम जैसे भक्त कैसे कर पाएंगे? हे प्रभु, और एक बात और याद रखिएगा, आपको सेवक हूँ, आपका सेवक छोटा हूँ, पर आपसे एक बात कह दूं कि आपसे बड़ा न आपके नाम से बड़ा आपके नाम की महिमा है, बोलो राधे। राम से बड़ो राम को नाम। हम और आप लोग यही करते हैं, अभिमान, मैं बड़ा। ये फसलें किसने बोई? मैंने बोई। ये फसल किसने काटी? मैंने काटी। और फसल के बाद में फसल को निकाली और फसल को बेच कर आए तो पैसे किसके? मेरे, बोलो राधे। ये हम लोग सोचते हैं न, क्यों साहब भगवान बारिश ही नहीं करे तो फसल कहाँ से बोओगे? न भगवान बारिश करे ही नहीं तो कहाँ से पिलाओगे, कहाँ से काटोगे? सबसे पहले भगवान कार्य करते हैं इस धराधाम पर। जल बरसाना समय समय पर, वायु चलाना समय समय पर, नहीं तो इस हवा को पूरी छूट दे दे भगवान तो फिर देखो महाप्रलय आ जाए, आंधी तूफान महाप्रलय। सबको भगवान ने सीमित कर रखा है। उसी प्रकार मानव भी यदि अभिमान को त्याग दे और प्रभु की भक्ति में हो जाए तो वो सबसे बड़ा कहलाता है? बड़ा मानव नहीं होता, बड़ा तो भक्त होता है। यदि मानव कहे मैं बड़ा तो इस धरती पर क्यों खड़ा? उड़ने लग जाओ आकाश में,
यदि मानव कहे मैं बड़ा तो इस धरती पर क्यों खड़ा, धरती कहे मैं बड़ी तो शेष के सर पर क्यों पड़ी, शेष कहे मैं बड़ा तो शंकर के गले में क्यों पड़ा, शंकर कहे मैं बड़ा कैलाश पर्वत पर क्यों पड़ा, कैलाश पर्वत कहे मैं बड़ा तो रावण के एक हाथ से क्यों उठा, क्यों रावण ने तुझे उठा लिया, रावण कहे मैं बड़ा तो बाली की आंख में क्यों दबा, और बाली कहे मैं बड़ा तो राम के एक बाण से क्यों मरा, और राम कहे मैं बड़ा, राम कहे मैं बड़ा तो हनुमान जैसे भक्त के हृदय में क्यों पड़ा। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो बड़ा कौन हुआ? राम जी बड़े हुए, शेष नारायण बड़े हुए, पृथ्वी बड़ी हुई, मानव बड़ा हुआ है? कि शंकर बड़े हुए, कि कैलाश बड़ा हुआ? महाराज कोई बड़े नहीं हुए, बड़ा तो भक्त हुआ है। आज यही ध्रुव जी महाराज को जब सुरु जी ने अहम के मद में खूब बुरा भला बोला, तो ध्रुव जी महाराज मात्र 5 वर्ष के रोते बिलखते अपनी सगी माँ सुनीति के पास आए। सुनीति ने कहा बेटा किन कारण, क्या कारण है जो तू रो रहा है? किसी ने मारा? नहीं। कहीं गिर गए हो? नहीं। तो क्या हुआ? बोले मेरी वो जो बड़ी माँ है ना, सौतेली माँ, उसने गौर ऐसे वचन कहे हैं, उन वचनों को मैं कह नहीं सकता माँ। बोले क्या कहा? पूरी बात बताई कि मैं पिताजी के सिंहासन पर बैठ गया था, तो उस सौतेली माँ ने कहा पहले भगवान को प्रसन्न कर और उनसे ये विनती कर कि तू मेरे गर्भ से प्रकट हो, मेरे गर्भ से तू जन्मे। सज्जनों, सुनीति को भी मन में बहुत बुरा लगा। इस जमाने में कोई माँ ऐसी नहीं है जिसके बेटे को कोई दूसरे प्रताड़ित करे, रुलाए और वो माँ हंसे, पर धन्य है सुनीति माँ, धन्य है सुनीति माँ। सुनीति ने कहा तेरी सौतेली माँ ने सही कहा, भाई संसारी लोगों की गोद में क्या बैठना, संसारी लोगों के सिंहासन पर क्या बैठना। अरे बेटा ध्रुव बैठना है तो उस परम पिता परमेश्वर की गोद में बैठ। अच्छा ही तो कहा तेरी माँ ने, भले ही वह सौतेली है पर ज्ञान बहुत उच्च क्वालिटी का दिया है, राह बहुत अच्छी बताई है, तू बस उस रास्तों पर चल। आज ध्रुव जी ने देखा कि मेरी माँ भी मुझे यही उपदेश दे रही है, तो ध्रुव जी ने माँ को प्रणाम कर लिया। बोले माँ भगवान कैसे मिलेंगे? अब माँ को भी पता नहीं कि भगवान कैसे मिले, पर धन्य है सुनीति सत्संग में जाती थी, सुनीति कथा भागवत इत्यादि श्रवण करती थी, तो उसे पता है कि भगवान का पता यदि चाहिए तो भगवान के भक्तों के पास चले जाओ, किसी संत के पास चले जाओ, किसी गुरु के पास चले जाओ, किसी श्रेष्ठ सदगुरु के पास चले जाओ। आज सुनीति ने कहा बेटा तू जंगल जा रहा है, एक बात का याद रखना, कोई भी संत मिल जाए उनके सामने दंडवत प्रणाम कर लेना। कितनी बड़ी शिक्षा दी, कोई भी संत मिल जाए तो उनके चरणों में दंडवत प्रणाम कर लेना बेटा, तुझे भगवान मिल जाएंगे। अच्छा, किसी संत के चरण का अनुगमन करने से, चरणों में पढ़ने से भगवान मिलते हैं, आपको पता है कि नहीं? एक बहुत सुंदर दोहा याद आया है, आप कहो तो सुना देते हैं, सुना दे? बोलो जय श्री कृष्णा। चरण की बड़ी महिमा बताई रामायण में। पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे सुख हो, पाप करे मुक्ति मिले, तो भैया पाप करो सब कोई। तो वीरावली वालों करा पाप शुरू, बोलो राधे राधे। पाप करे, बोले पंडित जी आप ही बोल रहे हो, पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे सुख हो, पाप करे मुक्ति मिले, तो भैया पाप करो सबको। अब आपने ये दोहा कैसे रटा? पाप करे प्रभु जी मिले। रामायण में पा शब्द से संबोधित चरण को दिया, पा शब्द से संबोधित किया चरणों को। अब आप पा अलग कर दो और फिर दोहा बोलो। पहले दोहा बोला था पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे सुख होए, पाप करे मुक्ति मिले, तो भैया पाप करो सबको।
अब इस पाप को अलग हटा दो और फिर दोहा बोलो। पाप करे प्रभु जी मिले, पा मतलब चरण, पाप पकड़े प्रभु जी मिले, पाप करे सुख होए, पाप पकड़े मुक्ति मिले। तो भैया पाप पकड़ो सबको, पाप करो नहीं, पाप करो सबको, पाप पकड़ो सबको। पाप करो नहीं, पा मतलब चरण, चरण पकड़ो सबको। किसके? अपने नहीं, श्रेष्ठ संत के, श्रेष्ठ सदगुरु के। कोई ज्ञानी गुरु मिल जाए, काम क्रोध लोभ मोह मद अहंकार सबको एक तरफ छोड़ करके डंडे के समान दंडवत प्रणाम कर लो, फिर देखो प्रभु भी मिल जाएगा। गुरु श्रेष्ठ मिल जाएंगे तो प्रभु भी मिल जाएंगे। न गुरु ही आपकी भक्ति भी यदि मान लो डोंगी भक्ति है तो गुरु भी डोंगी मिल जाएंगे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। आज ध्रुव जी महाराज को बताया माँ ने कि कोई भी संत मिले प्रणाम करने। प्रणाम करने से मैंने कल की कथा में बताया था 4 कार्य मिलते, 4 आशीर्वाद मिलता है, आयु विद्या यशो बलम। अपनों से बड़ों को प्रणाम करने से आयु बढ़ती है, विद्या मिलती है, यश मिलता है और बल बढ़ता है। हनुमान जी की तो यही तो खासियत है, यही विशेषताएं हैं। हनुमान जी बहुत से बड़े बड़े काम कर लेते हैं और जब उनकी बड़ाई हो रही हो तब वो चरणों में बैठ जाते हैं, राम जी के चरणों में। हनुमान जी की यही तो विशेषता है। हनुमान जी जब लंका जलाकर आए, राम का पता लगाकर आए, तो सब बानर भालुओं ने कहा वाह हनुमान, वाह हनुमान, अरे वाह वाह, हनुमान ने कितना बड़ा काम किया, कितना बड़ा काम किया। जामवंत जी सुग्रीव जी सब बड़ाई कर रहे, तो राम जी ने भी बड़ाई करी है, वाह हनुमान कितना बड़ा काम कर लिया तुमने, 100 योजन समुद्र लांग जाना है। ये कोई आम वानर की बात नहीं है, तुम शक्तिशाली हो, और सोने की लंका को जलाना बहुत बड़ी बात है। हनुमान जी ने हाथ जोड़ लिए, हे भगवान ये सब तो मुझे चने के झाड़ पर चढ़ा रहे हैं, प्रभु आप यदि चने के झाड़ पर चढ़ाओगे तो मेरा तो पतन हो जाएगा ना, आप मेरी बड़ाई मत करो, मैं उस लायक नहीं हूँ, और सब करने कराने वाले प्रभु आप हो। तो राम जी ने कहा मैंने क्या किया? बोले नहीं नहीं, आप कार्य करते हो पर पता नहीं लगने देते कि आप काम कर रहे हो। तो इतने में राम जी ने कहा हनुमान भाई 100 योजन का समुद्र तूने लांगा कि नहीं लांगा, क्या मैं तेरे साथ था? बोले नहीं प्रभु जी आप मेरे साथ नहीं थे, पर आपने एक जहाज भेज दिया था। ओहो हो, राम जी ने कहा कि अरे भाई हनुमान यहाँ तो हमारे भी रहने को घर बार नहीं और जहाज कहाँ से भेजे, हम भी तो वनवासी ठहरे। कौन सा जहाज आया था? श्रीलंका का आया था कि भारत का आया था? कौन सा जहाज आया था तुझे वहां पार करने के लिए? बोले प्रभु वो न श्रीलंका का था न ही वो भारत का था। बोले किसका था? बोले आपकी कृपा में अंगूठी जो आपने दी थी, याद करो प्रभु। प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माही, जल्दी लांग गए अचरज नाही। जब मैं जा रहा था सीता माँ का पता लगाने के लिए, उस समय आपने अंगूठी उठाई और अंगूठी उतार कर कहा, क्या कहा? प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माही, जल्दी लांग गए अचरज नाही। आपकी मुद्रिका ही वो जहाज का काम कर गई, मुझे पता ही नहीं चला 100 योजन का समुद्र मैंने कैसे लांग लिया। बोलो जय श्री राम। अब हनुमान जी कहते वाह हनुमान, राम जी कहते हनुमान ये बात तो मैंने मान ली, पर भाई सोने की लंका तो तूने ही जलाई ना, वहां ना तो मैंने कुछ दिया तुझे है? हनुमान जी कहते महाराज वो कार्यक्रम भी आपने ही सफल कराया। बोले मैंने कहा? बोले राम जी का मैं कब से कहने लगा किसी के घर में आग लगा के आओ है? बोलो राधे राधे। राम जी ने कहा कि मैंने कब कहा कि किसी के घर में आग लगा दो? मैंने तो नहीं कहा। बोले महाराज आपने डायरेक्ट आज्ञा नहीं दी, इनडायरेक्ट आज्ञा दी। ध्यान से सुनिएगा,
आपने डायरेक्ट आज्ञा नहीं दी, आपने इनडायरेक्ट आज्ञा दी। कैसे? बोले जब मैं जल्दी जल्दी में चला गया, आप मुझे शायद कहना भूल गए थे, तो आपने उस राक्षसी, जब अशोक वाटिका में माँ सीता को देख रहा था, रावण आया बड़बड़ाकर गया, वो सब मैंने देखा। उसी समय एक राक्षसी ने सपना सुनाया, सुंदरकांड का भाग। सपने वानर लंका जारी, होए सत्य गए दिन चारी। सपने वानर लंका जारी। आज वो राक्षसी सुना रही है कि अरे सुनो सुनो सुनो, आज मुझे 4 बजे का सपना आया, ब्रह्म मुहूर्त का सपना आया। बोले क्या आया? बोले सपने वानर लंका जारी, आज मेरे सपने में एक वानर ने लंका जलाई। तो सभी हंस के कहने लगी, अरे वाह रेंदे, सपना कोई अपना वे गई। बोलो राधे राधे। सपने क्या कभी कोई अपने होते? बोले नहीं नहीं, ये सपना सत्य होगा, क्योंकि ये ब्रह्म मुहूर्त का सपना है। होए सत्य गए दिन चारी, इन 4 दिन के भीतर ये सत्य होगा सपना। ओ हो। तो हनुमान जी उस तरुवर पल्लव में बैठे हुए थे। हनुमान जी ने सोच लिया, लगता है प्रभु ये कार्यक्रम भी मुझसे सफल कराना चाहते हैं, इसलिए वो आदेश वहां नहीं दिया, इस राक्षसी के आत्मा में बैठ करके, मन में बैठ करके आज वाणी के द्वारा कह रहे हैं। इसलिए प्रभु जैसे ही मैंने माँ सीता के दर्शन किए, माँ सीता से कहा, माँ फल अच्छे लग रहे खा लूं। और जैसे ही मैंने फल खाने शुरू किए कि रावण के सैनिक आए, रावण का बेटा आया, और रावण का जो मेघनाद बेटा आया उसने ब्रह्मास्त्र चलाया और मुझे बांध कर जब लंका ले गया, लंका में ले गए बांध करके, तो रावण को मेरी पूंछ से बड़ी जलन थी। तो रावण ने सोचा कि जब से ये वानर आया है तब से पूंछ 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 है। लंकापति वासियों, जितना भी तेल, जितना भी घी, जितने भी रुई, जितने भी वस्त्र हो, सब इसकी पूंछ के लपेट दिए जाए। तो हनुमान जी कह रहे, माई बाप, ना तो मैंने किसी से घी मांगा, नहीं मैंने किसी से तेल मांगा, और नहीं किसी से मैंने आग मांगी। वो तो रावण का ही आग, न रावण का ही घी, न रावण का ही तेल, न रावण की लंका। बोलो राधे राधे। अब जिस बंदर के पूंछ में, जिस बंदर की पूंछ में लग जाए आग, तो क्या बंदर बैठ करके देखेगा मेरी पूंछ जल रही है, जलने दो? नहीं महाराज। जैसे ही रावण ने लगाई आग और अपने राम कहने लगे जय श्री राम, हनुमान जी उड़ गए आकाश में। और हनुमान जी ने आकाश में उड़ करके इधर से उधर पूंछ, इधर से उधर पूंछ, इधर से उधर पूंछ लंका में ही लगाई, और हनुमान जी की पूंछ का एक बाल नहीं जला और पूरी लंका से आराम हो गई। प्रेम से बोलो राधे राधे। आज राम जी बड़े प्रसन्न हुए, वाह हनुमान, तुम में बुद्धि कितनी है, एक भी बात अपने ऊपर नहीं आने दी है। मैंने तुझे उलझाने की कोशिश करी, पर हनुमान तेरे जैसा भक्त, आहा, तेरे जैसा भक्त न कभी होगा, न हुआ है और न कभी होगा। क्यों? क्योंकि हनुमान जी पर राम और माँ सीता की दिव्य कृपा है। अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। 8 सिद्धि 9 निधियां का आशीर्वाद किसने दिया? माँ जानकी ने। है हनुमान अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता बनेगा, असवर दीन जानकी माता। ऐसे हनुमान जी। अच्छा, इतनी शक्ति, इतना पावरफुल व्यक्ति, किसी के पास केवल थोड़ा धन आ जाए तो अभिमान में झुकना भी पसंद नहीं करता है। पर धन्य है बालाजी महाराज, धन्य है हनुमान जी महाराज कि इतनी शक्ति। अच्छा, कोई ज्यादा शक्तिमान हो तो ज्ञानवान नहीं होता, आपने देखा होगा। कोई पहलवान व्यक्ति हो, बलवान, तो उसमें बुद्धि नहीं होगी, क्योंकि प्रायः पहलवान लोग भैंस का दूध पीते हैं। बोलो राधे राधे। अब जो भैंस का दूध पीते हैं उसमें बुद्धि नहीं रहती, और जो बुद्धिमान होंगे वो 1.5 हड्डी के होंगे, वो मोटे नहीं होंगे। ये आपने देखा होगा। पर हनुमान जी महाराज ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रण्य है। अतुलित बलधामम स्वर्णशैलाभदेहम
उनका रूप भी कैसा है, अतुलनीय। उनके बल को कोई नापा नहीं जाता, तो ज्ञान को भी नापा नहीं जाता। ऐसे है बालाजी महाराज, ऐसे है हनुमान जी महाराज। तो कहते हैं सज्जनों, हमारे हनुमान जी महाराज में इतना बल, इतना ज्ञान क्यों आया, काई से आया? क्योंकि बालाजी महाराज में झुकने की आदत है, सौम्यता का भाव है, अभिमान नहीं। हनुमान जी तभी तो अजर और अमर है। अभी बीच में हनुमान जन्मोत्सव गया, अभी कुछ ही दिन पहले, तो बहुत सारे हनुमान जयंती लिख रहे कि हनुमान जयंती पे भंडारा। बहुत सारे का मानना ये है कि जयंती उसकी मनाई जाती है जो मर गया हो, है? पर हनुमान जी अश्वत्थामा बलि व्यास हनुमान विभीषण कृपः परशुरामश्च सप्ते चिरजीविनः। हनुमान जी तो चिरजीविनों में नाम आता है, तो वो मरे थोड़ी है, वो तो आज भी यहाँ है। जहाँ जहाँ प्रभु की कथा होती है वहाँ वहाँ हनुमान जी किसी न किसी रूप में आते हैं, तो उनकी जयंती नहीं। और चिरंजीवी वही होता है जिसने जीवन में झुकना सीखा हो, जिसने जीवन में कभी अभिमान नहीं किया हो। अरे अभिमान की बात करें साहब, तो सिकंदर राजा का नाम आपने सुना होगा। याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया वो दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। राजा सिकंदर पे इतना धन था, इतना खजाना था, इतना खजाना था कि 21 ऊंटों पर खजानों की चाबियां भरकर लाद कर ले जाता था। कितनी आपने तो एक अलमारी ले, एक अलमारी की चाबी बने भी घनी मुश्किल थी, घनी अवेरी राखा। अभी बोलो राते राते ये माताएं बहनें अपने खिस्सा में, पुरुष वर्ग भी चोर खिस्सा बनवाते हैं, चोर जेद बनवाते हैं उसमें, है? पर राजा सिकंदर 21 ऊंटों पर केवल इसके खजाने की चाबियां चलती थी। पर राजा सिकंदर जब मरा तो मरने से कुछ क्षण पहले उसने कहा, हे सेवको, हे सैनिको, जब मैं मरूं ना तो मेरे दोनों हाथ कब्र से ऊपर रखना। मैं जब मरूं तो मेरे दोनों हाथ कब्र से ऊपर रखना। तो सिकंदर के सेवकों ने कहा, क्यों महाराज, आप इतने शाही ठाट से जिए और आपकी कब्र ऐसे आपको स्थान देंगे? नहीं, ऐसा अपमान नहीं कर सकते। बोले मेरा अपमान नहीं है ये मेरा अपमान नहीं है। मैं तो लोगों को बताना चाहता हूँ कि जिंदगी भर मैंने राजा महाराजाओं पर चढ़ाई करके उनका धन लूटा है, पर जब मैं मर कर जा रहा हूँ तो खाली हाथ जा रहा हूँ। ये संसार देख ले कि मैं खाली हाथ जा रहा हूँ। साहब बहुत सारे कहते हैं ना, आप वीरावली वाले, कि आदमी लाता कुछ नहीं है, ले जाता कुछ नहीं है। बोलो राधे राधे, ऐसे ही कुछ कहते हो ना। ओ इस मनुष्य शरीर में क्या है, खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे, ऐसा ही बोलते हो ना। कौन कौन बोलता है हाथ खड़े करो, बोलो राधे राधे? अच्छा ऐसा कौन बोलता है? महाराज बा खाली हाथ आया है ना, खाली हाथ जानो है ना, कोई मतलब नहीं है, बोलो राधे राधे। यदि ऐसा जो बोलते हैं वैसे बात सत्य है, पर कहीं ना कहीं हमारे साहित्यिक लोग इस बात की खंडना करते हैं। खाली हाथ थोड़ी आते क्या? इंसान भाग्य लेकर आता है और कर्म लेकर जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। खाली हाथ आए और खाली हाथ गए ऐसा नहीं है। भाग्य लेकर तो आता है और कर्म लेकर जाता है। कर्म दिन में ऐसा करो, काम दिन में ऐसा करो कि रात को चैन की नींद आ जाए, और रात्रि में काम ऐसा करो कि दिन में सर फक्र से उठाकर चल सको। बोलो राधे राधे। इसलिए हमेशा जो झुक कर रहा है उसने परमपिता परमेश्वर को जीत लिया है। ध्रुव जी महाराज भी आज माँ की आज्ञा से जंगल में जा रहे हैं, सौम्य भाव लेकर, आंखों में आंसू लेकर, हे परमपिता परमेश्वर तुम्हें कहाँ ढूंढूं, कहाँ ढूंढूं, कहाँ ढूंढूं।
हे परम पिता परमेश्वर। लोग कहते हैं तुम द्वारिकापुरी में रहते हो, लोग कहते हैं कि तुम जंगल में रहते हो, लोग कहते हैं तुम जल में रहते हो, लोग कहते हैं मंदिरों में रहते हो, लोग कहते हैं वृक्ष की लताओं में रहते हो, वृक्ष की जड़ में रहते हो, लोग कहते हैं फूलों की खुशबू में रहते हो, लोग कहते हैं सूर्य की लालिमा में रहते हो। कहाँ रहते हो प्रभु? क्या मेरे भाग्य में आप नहीं हो? कहते हैं कि क्या प्रभु आप मेरे भाग्य में नहीं हो, और मेरे भाग्य में हो तो आप ऐसी कृपा कर दो कि मुझे मिल जाओ, मुझे मिल जाओ। हे प्रभु मुझे मिल जाओ। सच्ची चाह, सच्ची तलब यदि भगवान को प्राप्त करने की हो तो भगवान श्रेष्ठ सदगुरु मिल जाते हैं। अच्छा, भगवान को प्राप्त करना है ना, गुरु नहीं मिले न भगवान मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। गुरु बिना भवनिधि तरहि न कोई, जो विरंचि शंकर सम हो। जिस जिसको भगवान मिले हैं उससे पहले उसको श्रेष्ठ गुरु मिले हैं। श्रेष्ठ गुरु जिस जिसको मिले हैं उसको 101% है कि भगवान भी मिले हैं। पर गुरु श्रेष्ठ कैसे है? कैसे पता लगे कि वो श्रेष्ठ है? देखो, पता लगाने के लिए बुद्धि नहीं लगाई जाती, बुद्धि से गुरु को नहीं ढूंढा जाता। सच्चे मन में परमात्मा की झांकी यदि आपके हृदय में है तो परमात्मा स्वयं आपको श्रेष्ठ सदगुरु मिला देंगे। परमात्मा स्वयं गुरु को कहेंगे, जा उस चेले को गुरु मंत्र दे, क्योंकि उसे मुझे दर्शन देना है, उसे मुझे दर्शन देना है। आज परम पिता परमेश्वर ने नारद जी को कहा कि हे नारद जी, ध्रुव को दर्शन दो। अच्छा, जिसको नारद जी दर्शन दे देते हैं उसको भगवान दर्शन जरूर देते हैं। प्रहलाद जी को नारद जी ने दर्शन दिए, प्रहलाद जी को नारद जी ने शिक्षा दी कयाधु के गर्भ में। है? गुरु प्रहलाद जी के नारद जी है तो भगवान मिले। ध्रुव को नारद जी ने ही शिक्षा दी। जब जंगल में ध्रुव छोटे सा 5 वर्ष का बालक आज आंखों में आंसू लिए प्रभु को ढूंढ रहा है, प्रभु को ढूंढ रहा है। कभी हिरण को देखता है और कहता है हरि न, हरि न, तुम हरि हो। फिर बाद में शब्द पता चला न, हरि न। हिरण को देखा, हरि नहीं। उसी समय नारद जी आ गया। अरे बेटा ध्रुव, अहो तेजा क्षत्रियाणाम, कहाँ जा रहे हो? बोले आप जैसे ही ध्रुव जी ने देखा कि नारद जी आए हैं तो चरणों में वंदन कर लिया, प्रणाम कर लिया, नमस्कार कर लिया। और महाराज जैसे ही नमस्कार किया है तो नमस्कार करने के बाद नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए। नारद जी ने सोचा कि चेला तो बड़ा पक्का मालूम पड़ता है, गुरुओं को देखा और सीधे डंडे की तरह गिर पड़ा। धन्य इसके माँ बाप, धन्य है ये चेला। पर पहले चेले को टटोल लूं कि भाई कच्चा है कि पक्का है? भाई प्रजापति बंधु जो रहते हैं मटका बनाते हैं, मटका जब बनाते हैं तो वो जब बनाते उस समय इतना ठोकते हैं, इतना ठोकते हैं, इतनी प्रकार से उसे ठोक करके पक्का बना देते हैं। और जब वो पक्का हो जाता है तो बेचते हैं ना, तब कहते हैं, क्या कहते हैं? बाबूजी पक्का मटका है, बिल्कुल नहीं फूटेगा, लीजिएगा, ठंडा पानी रहेगा, बिल्कुल नहीं फूटे, और फूटे तो आप लेकर आ जाओ। ये प्रजापति बंधु कहते हैं। उसी प्रकार गुरु का काम भी ऐसा, पहले चेले की परीक्षा ले लेते हैं, कच्चा तो नहीं है, सब तरफ से ठोक कर। गुरु नारद जी ने कहा बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले तपस्या कर रहे हैं। बोले फिर भी तपस्या, तुम छोटे से बालक? अरे तुमने सपने में सुना होगा कि भगवान दर्शन देते हैं? भगवान कोई दर्शन नहीं देते। बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी ज्ञानी ध्यानी जन जो कि जिंदगी भर परम पिता परमेश्वर की तपस्या करते रहते हैं, पर भगवान उन्हें एक झांकी भी नसीब नहीं होती। तू ठहरा छोटा सा बालक है? तो ध्रुव जी ने हाथ जोड़कर कहा महाराज मैंने मेरा परिचय दे दिया, आपका परिचय दो, आपका नाम क्या है? तो बोले मेरा नाम नारद है। बोले नहीं, आप नारद हो ही नहीं सकते।
तो नारद जी ने कहा क्यों? मेरे पास वीणा है, मैं नारायण का नाम जप रहा हूँ, और क्या चाहिए? बोले नारद जी तो भगवान के पास जाने का रास्ता बताते हैं, और आप कैसे नारद जी हो जो मैं भगवान के पास जाने वाला हूँ और मुझे घर लौटा रहे हो? नारद जी तो वो होते हैं जो भगवान के पास रास्ता दिखाते हैं कि बेटा इस रास्ते से चले जाओ, भगवान मिल जाएंगे। नारद जी बड़े खुश हुए, वाह चेला तो बड़ा पक्का मालूम होता है। गुरु मंत्र दे दिया, द्वादशाक्षर मंत्र दे दिया। सज्जनों, जिस व्यक्ति ने जिंदगी में गुरु नहीं बनाए वो भगवान को कभी प्राप्त नहीं हो सकता। यहां तक कि गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो विरंच शंकर सम हो। चाहे वो ब्रह्मा जी हो, चाहे वो शंकर भगवान हो, अगर वो गुरु नहीं बनाएंगे तो उन्हें भगवान नहीं प्राप्त होगा। बोलो राधे राधे। इसलिए आज नारद जी ने द्वादशाक्षर मंत्र दे दिया और ध्रुव जी को, महाराज को कह दिया कि जाओ बेटा, तुम्हें भगवान कहाँ मिलेंगे? तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यं मधुवनं यत्र सा नित्यं नित्यदा हरे। चले जाओ मधुवन, मधुपुरी, मथुरापुरी। मथुरापुरी में यमुना किनारा, और यमुना किनारे में एक वट वृक्ष है, एक पीपल का वृक्ष है, वहां पर भगवान का नाम उच्चारण करना। मधुपुरी ब्रज 84 कोस में, 4 धाम निज ग्राम, अरे वृंदावन और मधुपुरी बरसानो नंदग्राम। ध्रुव जी महाराज मधुपुरी गए, वहां जाकर के सर्वप्रथम अन्न को त्याग दिया था, फल फूल खाए। दूसरे महीने में फल फूल छोड़ दिए, जल पिया। तीसरे महीने में जल छोड़ दिया, श्वास पीने लगे। चौथे महीने में श्वास छोड़ दी, मन को एकाग्र कर लिया। छठे महीने में मन बुद्धि चित्त अहंकार सबको एकाग्र करके मानो ऐसा ध्यान लगाया, ऐसा ध्यान लगाया कि सभी आकाश में देवता जलने लगे, सभी प्राणी जलने लगे। बोले भगवान से विनती करने लगे, हे भगवान ध्रुव को दर्शन दो, ध्रुव को दर्शन दो। और ध्रुव तो अपनी मस्ती में भगवान से यही विनती कर रहे हैं। मन में क्या विनती कर रहे हैं? आइए ध्रुव जी महाराज की विनती सुनते हैं। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय। मानो ध्रुव जी कहते हैं, मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, बनवारी रे, हो तेरी सांवरी सुरतिया हमारे।
भक्तवत्सल भगवान की जय। भक्त है तो हरि रूप बनाया मेरा कन्हैया मेरी आया। हो तेरे चरण कमल बलिहारी रे, हाँ तेरे चरण कमल बलिहारी रे। मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, ओ बनवारी रे। तेरी सांवरी सुरतिया पे वारी। ध्रुव जी महाराज ने दिव्य तप किया और तप के प्रभाव से शंख चक्र गदा पद्मा धारयं कवयं हरे। शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हुए हरि कहने लगे, हे ध्रुव उठो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हो गया। उठो ध्रुव उठो। अब ध्रुव जी अंदर ही अंदर झांकी बसा ली। अब ध्रुव जी उठे ही नहीं है। भगवान बाहर खड़े, भगवान ध्रुव को जगा रहे हैं, जगो ध्रुव, समाधि खोलो। और ध्रुव तो अंदर ही अंदर ऐसी झांकी बसा ली महाराज, तो ध्रुव तो आंखें ही नहीं खोले।
अच्छा, कोई प्राइम मिनिस्टर छोटे से व्यक्ति को आकर कहे, घर के सामने खड़े रहे और कहे फलाने राम जी बाहर निकलो, छगनलाल जी बाहर निकलो। न छगनलाल जी जो कि घर में रहते हुए भी वापस बाहर नहीं आए हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ा आदमी को थोड़ा गुस्सा आ जाता है कि भाई मैं इतना बड़ा व्यक्ति, सब मुझसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेते हैं। नहीं, ये देखो आज ध्रुव जी महाराज और भगवान स्वयं ध्रुव जी को कह रहे हैं, अरे ध्रुव जी उठो, ध्रुव उठ बेटा उठ। पर भगवान ने सोच लिया, ओहो अंदर झांकी है, इस झांकी को लुप्तायमान करना पड़ेगा, इस झांकी को लुप्त करना पड़ेगा। तो ध्रुव जी महाराज के हृदय में जो झांकी थी, उस झांकी को लुप्त कर दिया किसने? परमपिता परमेश्वर ने। अब जब भक्त और भगवान का कनेक्शन टूट जाता है तो भक्त बेचैन हो जाता है। एक बेचैनी दिल में उठती है, एक दर्द दिल में उठता है। जब परमपिता परमेश्वर से जब बिछड़ना होता है, वह भक्त जान पाता है कि वह बेचैनी क्या होती है, वह दुख क्या होता है। जैसे ही ध्रुव ने देखा कि झांकी गायब हुई, कि ध्रुव के आंखों से आंसू आ गए और आंसू आने के बाद मन घबराया। चित चोर ने चित चुराया, हरे कृष्ण फिर गया कहाँ? ब्रजमंडल के युवराज बिना सुखता सब साज समाज कहाँ। अब और सुहाता कुछ भी नहीं, जब लाज गई तो लाज कहाँ। दुखिया पर हाय दया करके, बतला है कोई ब्रजराज कहाँ। दुखिया पर हाय दया करके, बतला दे कोई ब्रजराज कहाँ। सज्जनों, जैसे ही आंखें खोली, जो झांकी चित्त में थी, जिसने चित्त को चुराया हुआ था, वही चित्त चोर शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हुए सामने खड़े हैं। आज ध्रुव जी महाराज की आंखों से आंसू निकल गए। कण कण में ढूंढा तुझे, तेरा पता नहीं, अब तेरा पता मिला तो मेरा पता नहीं। कण कण में तुझे ढूंढा, तेरा पता नहीं, और तेरा पता मिला तो अब मेरा पता नहीं। ध्रुव जी कह रहे महाराज भगवान, गुरु जी ने मंत्र दे दिया, माता जी ने कह दिया कोई भी आए तो प्रणाम कर लेना, पर ये नहीं कहा दोनों ने कि भगवान दर्शन दे देंगे तो स्तुति क्या करनी। गुरु जी ने भी नहीं कहा, नारद जी ने। तो यह सोच ही रहे थे ध्रुव जी महाराज, इतने में मेरे प्रभु ने पांचजन्य शंख छुआ दिया। जैसे ही शंख को छुआया है महाराज, दिव्य वेदम की स्तुति करी। योऽन्तः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसूतां, संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना। अन्याश्च हस्तचरणश्रवणात्वगादीन्, प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूतां। हे प्रभु, आप ही मेरे हृदय में, आपकी कृपा ही मेरी वाचना में, मेरी वाणी में, मेरे चित्त में विराजमान हुई है, तो मैं आपकी कृपा से ही बोलने लगा। और मैं तो क्या प्रभु, आपकी कृपा से गूंगा बोलने लग जाता है, लंगड़ा दौड़ने लग जाता है, आपकी कृपा से। नरसिंह जी मेहता जन्मजात से गूंगे थे, बोलो राधे राधे। नरसिंह जी मेहता जन्मजात से गूंगे थे, पर एक श्रेष्ठ संत शिव मंदिर पर आए। नरसिंह जी की दादी ने उन संत से विनती करी। वो संत और कोई नहीं थे सज्जनों, साक्षात परमपिता परमेश्वर थे, बोलो राधे राधे। पहले तो उन संत ने कुछ कहा नहीं, बाद में कहा बोल बेटा राधे कृष्ण। तो जन्म जन्म का गूंगा नरसिंह मेहता राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण बोलता रहा। ये किसकी कृपा है? कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, जो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। हे प्रभु, आपकी कृपा से गूंगा बोलने लग जाता है।
बहरा सुनने लग जाता है, लंगड़ा दौड़ने लग जाता है। तो ये स्तुति ध्रुव जी महाराज कर रहे हैं। भगवान ने कहा मांगो, क्या मांगना चाहते हो? ध्रुव जी ने कहा महाराज आपसे क्या मांगे? जब जगत पिता परम पिता परमेश्वर ने दर्शन दे दिए तो अब संसार की तुच्छ वस्तु मांगने की कोई मेरी कामना नहीं रही। फिर भी भगवान ने सोचा कि भाई देख ध्रुव, ऐसी बात है बेटा कि तू मांगने की कामना से ही घर बार छोड़कर आया था। जा, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ 36,000 वर्ष तक राज्य करना, और जब 36,000 वर्ष का राज्य पूर्ण हो जाए तब तू, तेरे लिए स्पेशल एक लोक बनाऊंगा उत्तर दिशा में जिसका नाम ध्रुव लोक है। यहाँ से राज करने के बाद तू ध्रुव लोक में भी सदैव राज करेगा, मेरा भक्त बना रहेगा। धन्य है, धन्य है। दुनिया ने तो ध्रुव जी को धिक्कारा है, सौतेली माँ ने घर छुड़वाने पर मजबूर कर दिया है, पर धन्य है परमपिता परमेश्वर, धन्य है बांके बिहारी जिन्होंने खूब सारा आशीर्वाद दे दिया। ध्रुव जी महाराज जो कि भगवान का दर्शन करने के बाद नगर आए, सौतेली माँ को भी रोना आ गया। सगी माँ सुनीति के दोनों स्तनों से प्रेम बह गया, दूध बह गया। 5 वर्ष के बालक को मैंने तपस्या के लिए भेज दिया। प्रेम उमड़ पड़ा। उत्तानपाद राजा भी रोने लगे। कुछ समय बाद उत्तानपाद राजा जो कि ध्रुव जी बड़े हुए, ध्रुव जी को राजपाट सौंपा और शिशुमार की पुत्री ब्रह्मी से ध्रुव का विवाह करके वह तो तप करने के लिए जंगल चले गए। और कुछ दिनों बाद ध्रुव जी राज करने लगे। ध्रुव जी का सौतेला भाई उत्तम एक बार शिकार खेलने के लिए गया, और शिकार खेलने के लिए गया तो उसने एक यक्ष को मार डाला। तो यक्षों ने भी सोचा कि भाई इन्होंने मुझे हमें हमारे एक यक्ष को मार डाला, तो उन्होंने उत्तम जी महाराज को मार डाला, ध्रुव के सौतेले भाई को मार डाला। अब ध्रुव जी को बड़ा गुस्सा आया, धनुष बाण लेकर के गए और 1000 यक्षों को मार डाला ध्रुव जी ने। अब कुबेर जी महाराज चिंतित, यक्षों के जो राजा है कुबेर वह चिंतित, ब्रह्मा जी महाराज चिंतित, मनु जी महाराज चिंतित कि यहाँ तो सृष्टि का विस्तार करना है और ये देखो सृष्टि को फिर संहार कर रहा है ध्रुव। तो ब्रह्मा जी ने दर्शन दिए। मनु जी महाराज ने कहा नायम मार्गो ही साधूनाम ऋषिकेशानुवर्तिनाम यदा मानं पराग्रह्य पशुवद्भूत वैशसम्। हे बेटा ध्रुव, तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो गई है और तुम्हें ये युद्ध शोभा नहीं देता, इसलिए तुम युद्ध को छोड़ो और भजन करो। कोई बड़ा व्यक्ति कहे मान लेना चाहिए, कोई अनुभवी व्यक्ति कहे मान लेना चाहिए, कोई ज्ञानी व्यक्ति कहे ज्ञान की बात कहे तो मान लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि अनुभवी व्यक्ति जब बूढ़े हो जाते हैं तो हम नहीं माने उनकी बात। बोलो राधे राधे। हैं? क्योंकि जवानी के जोश के साथ साथ बुढ़ापे का होश रहना भी जरूरी है साहब। 4 लड़के कॉलेज में पढ़ने वाले ट्रेन में सफर कर रहे थे। अब ट्रेन तो जानो ना है, ट्रेन में सफर कर रहे थे 4 लड़के कॉलेज में पढ़ने वाले। अब कॉलेज में पढ़ने वालों में थोड़ी बुद्धि ज्यादा रहती है, तब छोरे छोरे थोड़ी अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहे थे। आज कुछ उत्पात करते हैं तो डिब्बा पूरा खाली और एक बूढ़े बासा बैठे। तो बोले कि आज ऐसा करें कि ये ट्रेन की जंजीर खींचते हैं। तो इतने में दूसरा मित्र बोला अरे नहीं नहीं नहीं, जंजीर नहीं खींचना, 1000 रुपए जुर्माना लग जाएगा। बोले नहीं नहीं खींचेंगे, आज तो 1000 रुपए दे देंगे। देखिए देखते हैं कौन आता है। सबने पैसे इकट्ठे किए तो 1000 रुपए भी नहीं था उन चारों के पास, 900 रुपए थे। बोलो राधे राधे। कितने? 900। फिर भी एक बड़ा ज्यादा ही ज्ञानी था तो बोले नहीं नहीं, ट्रेन की जंजीर तो मैं जरूर खींचूंगा, और यदि पुलिस इंस्पेक्टर आवेगा, ट्रेन को जो टीसी आवेगा टिकट काटने वाला, उस समय इन दादा का नाम ले लेंगे जो सफेद दाढ़ी वाले बेटे हैं ना, मैं नाम ले लूंगा और 3 जने गवाही दे देना। आजकल तो सरकार गवाह की चल रही है,
मैं नाम ले लूंगा दादा का और 3 जने तुम गवाही दे देना, जावेगा जेल में तो दादा जावेगा, माँ जावा कहीं, बोलो राधे राधे। अब जैसे ही जंजीर खींची, अब जंजीर खींची, ट्रेन रुकी तो पुलिस आई। किसने जंजीर खींची? उस लड़के ने नाम ले लिया, इन महाराज दादा ने, सफेद दाढ़ी वाले। तो महाराज बैठे थे, उन्होंने कहा नहीं मैंने नहीं खींची। शर्म नहीं आती तुम बूढ़े व्यक्ति को? ट्रेन में समय पे ट्रेन चलती और तुम इसमें विघ्न पैदा कर रहे हो। बूढ़े हो गए, अब तक अकल नहीं आई है, वो चलो थाने। फिर भी दादा ने यही कहा, नहीं मैंने नहीं खींची। चारों लड़कों ने कहा नहीं हमारे सामने खींची, इन्होंने खींची। अब सरकार तो सबूत मांगती है, सबूत सब एक तरफ, दादा को मुजरिम। तब दादा ने सोचा कि यहाँ अब सत्यता भी काम नहीं चलेगा, अब होश से काम नहीं चलेगा, बुढ़ापे का अनुभव। तो दादा कहने लगे हाँ मैंने खींची जंजीर। बोलो राधे राधे। क्या कहा दादा ने कि भैया सत्य बोलवा में कोई फायदा नहीं है, हाँ मैंने खींची जंजीर। बोले क्यों खींची, रीजन बताओ। बोले महाराज यूं पूछो किस लिए खींची। बोले हाँ किस लिए खींची। बोले इन चारों लड़कों ने मेरे 900 रुपए ले लिए, इन चारों लड़कों ने मुझे मारते हुए डराते हुए 900 रुपए ले लिए, और यदि मैं झूठ बोलता हूँ तो उस बड़े लड़के की ऊपर की जेब में देखो 900 रुपए निकलेंगे, 1000 भी नहीं निकलेंगे ना 800 भी निकलेंगे। बोलो राधे राधे। 900 ही निकलेंगे। जैसे उसने देखा वैसे गिने, ओ 900 ही निकले। क्यों बूढ़े दादा को परेशान करते हो? अच्छा हुआ आपने खींच दी। चलो चारों लड़कों को चलो उतरो। ट्रेन से उतारा और जेल की तरफ ले जाने लगे। तब बूढ़े दादा ने दाढ़ी पर हाथ फेरा और कहा क्यों भाई, जवानी के जोश के साथ साथ बुढ़ापे का होश भी होना चाहिए। बोलो राधे राधे। तो जवानी का जोश तो ठीक है, पर बुढ़ापे का होश भी होना जरूरी है। बूढ़े व्यक्ति यदि कोई ज्ञान की बात कहते हो तो हमें मान लेना चाहिए। आज ब्रह्मा जी महाराज ने समझाया, मनु जी महाराज ने समझाया, ध्रुव जी ने धनुष बाण रख दिए और अपने पिताजी और कुल के ब्रह्मा जी महाराज उनका प्रणाम करते हुए वंदन किया, क्षमा प्रार्थना करी, कुबेर जी से क्षमा याचना मांगी। कुबेर जी ने कह दिया वाह भाई क्षमा कर दिया है, आगे से आप गलती ना करें, और आपको मैं ऐसा आशीर्वाद देता हूं कि आपके राज्य में कभी भी धन की कमी ना। इस प्रकार से ध्रुव जी महाराज पर कृपा हुई। 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी महाराज ने राज्य किया, 36,000 वर्ष तक। फिर उसके बाद मृत्यु ध्रुव जी को लेने आई। मृत्यु के सिर पर पांव रख करके विमान में बैठकर ध्रुव जी महाराज वैकुंठ को प्राप्त हो गए। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय। ध्रुव जी के वंश में अंग राजा हुए, इन्हीं के वंश में अंग का बेटा वैन हुआ जो बड़ा नास्तिक था। ध्रुव जी के वंश में नास्तिक पुरुष जन्मा था। सभी संतों ने कहा कि भाई तू नास्तिकता छोड़ दे। उसने कहा नहीं महाराज, छोड़ना है तो आपको छोड़ना पड़ेगा, यज्ञ करना, दान करना, तप करना। राजा वेन को खूब समझाया, पर राजा वेन नहीं समझा, तो ऋषियों ने श्राप दे दिया, हन्यताम हन्यताम। राजा वेन वहीं पर गिर पड़ा, मृत्यु हो गई। सब संतों ने कहा ये क्या हो गया? तो आज दोनों जंधा को मंथन किया तो कोल गुहा प्रकट हुए, उन्हें कह दिया जंगल में जाओ। फिर उसके बाद जब दोनों भुजाओं का मंथन किया, उन दोनों भुजाओं का मंथन करने पर एक लक्ष्मी नारायण भगवान का जोड़ा उत्पन्न हुआ। बोलिए पृथु जी महाराज की जय। पृथु जी महाराज ने इस संसार में दवाइयों का, औषधियों का निर्माण किया, औषधियों को जाना। और इस दुनिया में जो ये डॉक्टर लोग, चिकित्सक लोग, वैद्य लोग जो रहते हैं ना, जो चिकित्सा करते हैं, तो ये जो दवाई बनाई, किसने बनाई? इस दवाई को जाने कौन? कि माथा दर्द कर रहा है तो ये गोली खा लें, सर दर्द कर रहा है, पेट दर्द कर रहा है, कमर दर्द कर रही है, पैर दर्द कर रहे हैं, तो ये सब इनकी दवाइयाँ। पृथु जी महाराज ने खूब औषधियों का वर्णन किया, जाना और उनकी स्थापना करी और बहुत सारे यज्ञ किए। और इस धरती पर
इस धरती पर इतने यज्ञ किए कि धरती को कुशा से ढक दिया। ऐसे भगवान 24 अवतारों में पृथु जी महाराज का भी एक अवतार बताया गया है। और अर्ची महारानी जो कि लक्ष्मी देवी है, जो कि लक्ष्मी महारानी है, जोड़ा आया लीला करके चला गया। बोलिए पृथु जी महाराज की जय। इस प्रकार से ध्रुव जी का वंश खूब चला। आगे पुरंजन उपाख्यान आता है। पुरंजन उपाख्यान आने के बाद प्रचेता गणों को दिव्य उपदेश दिया। और मनु जी महाराज के जो दूसरे बेटे हैं प्रियव्रत का चरित्र सुना है। प्रियव्रत जी महाराज भी बड़े ज्ञानी थे, पर वो चेले थे नारद जी के। बोलो राधे राधे। चेले थे नारद जी के। नारद जी खुद ही बाबा, तो सबको बाबा बनाते हैं। नारद जी भी बाबा, तो वो सोचते हैं कि मैं बाबा, तो सब बाबा। तो प्रियव्रत को शिक्षा दे दी कि गृहस्थ आश्रम में कुछ नहीं है, तू भी महाराज बन जा, तू भी लंगोट लगा ले, तू भी कमंडल ले ले, तू भी तिलक लगा ले, और तू भी मालाएं धारण कर ले, और तू भी भजन कर, क्योंकि प्रभु का भजन ही सब कुछ है। हम लोग और आप लोग तो 3 बार भोजन करते हैं, पर संत लोग 3 बार भजन करते हैं। संतों में और गृहस्थ आश्रम में यही फर्क है। हम और आप 3 बार भोजन करते हैं और संत 3 बार भजन करते हैं। गृहस्थ आश्रम में यही है। तो कहते हैं कि हे प्रियव्रत, तू भी माला चोली ले ले और भगवान का भजन कर। जिस प्रकार से मीराबाई ने भजन किया, जिस प्रकार से नरसिंह मेहता ने किया, जिस प्रकार साधु संत करते हैं भजन, क्योंकि भजन में ही भजन है। जब ये शिक्षा दे रहे थे उसी समय ब्रह्मा जी आ गए, मनु जी महाराज आ गए। भाई नारद जी, आप संत हो पर इसे संत क्यों बना रहे हो? एक सुंदर सी कथा सुनाई। महाभारत में एक जाजली नाम के ऋषि थे, जो संत थे, ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। जिंदगी भर तपस्या करते करते बुढ़ापा आ गया, और एक बार जब जंगल में तपस्या कर रहे थे, एक बगुले ने उनके ऊपर मल त्याग दिया। किसने? बगुले ने। एक बगुले ने जांजली नाम के ऋषि पर मल त्याग दिया। उन्होंने क्रोध की दृष्टि से देखा तो बगुला जल गया। अब बगुला जल गया तो संत समझ गए कि लगता है कि मैं शक्तिमान हो गया। बोलो राधे राधे। कि लगता है कि मुझ में शक्ति आ गई है, चलो अब संसारी लोगों को बताते हैं कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। अब उन्हें क्या पता कि गृहस्थ आश्रम में उनसे भी बड़े तपस्वी, उन्हें पता नहीं था कि गृहस्थ आश्रम में उनसे भी बड़े तपस्वी। तो वो चले गए महाराज एक पतिव्रता स्त्री के वहाँ, भिक्षाम देहि माता। अब वो जो पतिव्रता स्त्री थी, वो स्त्री अपने पति की सेवा कर रही है। उसने कहा, महाराज आप बाहर खटिया पड़ा है, उस खटिए पर बैठ जाइए, क्योंकि मैं मेरे पति की सेवा कर रही हूँ। अच्छा, उस स्त्री को महाराज ने नहीं देखा और महाराज ने उस स्त्री को नहीं देखा। स्त्री ने अंदर से कहा कि आप बाहर एक खटिया पड़ा हुआ है, उस खटिए पर बैठ जाइए। अब संत को थोड़ा अपमान लगा। संत ने सोचा कि ये मेरा अपमान कर रही है। देवी, तुम जानती हो मैं कोई ऐसा वैसा बाबा नहीं हूँ, मैं बड़ा तपस्वी हूँ, और जानती हो मेरे प्रभाव को। इतने में अंदर से आवाज आई, महाराज मैं जानती हूँ, अभी आप बगुला जला कर आए हो, बगुले को राख करके आए हो। महाराज के तो हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मैंने जिंदगी भर इतनी तपस्या करी, मैंने इतनी तपस्या करी, तब तक तो मैं केवल बगुला जला पाया। पर इस देवी ने ऐसी कौन सी तपस्या करी है कि वहाँ कोई नहीं था। उसका दृश्य केवल वाणी से सुनकर उसने पता लगा लिया कि मैं बगुला जला कर आ रहा हूँ। महाराज ने फिर बाद में वेट किया, प्रतीक्षा करी, और जब वो स्त्री आई है तो उसके चरणों में पड़ गए कि भाई आपने ऐसी कौन सी तपस्या करी। हाथ जोड़कर कहने लगी, महाराज मैं कोई तपस्वी नहीं हूँ, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, मैंने तो सदैव अपने पति की पूजा करी है, पति को परमेश्वर माना है, और उसके प्रभाव से ही मुझे ये शक्ति मिली है। कोई भी कुछ भी कर्म करके आता है मैं उसे जान जाता हूँ। आज ये कथा ब्रह्मा जी महाराज ने प्रियव्रत को सुनाई। प्रियव्रत ने फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया।
गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया और प्रियव्रत ने भी 11,000 वर्ष तक राज्य किया। और 7 समुद्र को बनाने वाले ये प्रियव्रत राजा है। अपन कहते हैं 7 समुद्र कहाँ से बने? प्रियव्रत पर भगवान सूर्य नारायण प्रसन्न हुए, एक सुंदर सा रथ दिया। सूर्य नारायण भगवान सुबह से शाम तक सूर्य की रोशनी सूर्य नारायण देते, और जब रात पड़ जाती तो ये प्रियव्रत राजा वो रथ लेकर निकल जाते हैं। 7 दिन तक रात होने ही नहीं दी। 7 दिन और 7 दिन 14 दिन तक रात नहीं हुई। ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रियव्रत कृतम कर्म कौन कुर्यात् विनेश्वरम। अरे सृष्टि में रात बनाई है आराम करने के लिए, दिन बनाया है काम करने के लिए। भगवान की सृष्टि में इंटरफेयर तुम कुछ मत करो, नहीं तो सृष्टि पालन पोषण नहीं हो पाएगा, सृष्टि का विस्तार नहीं हो पाएगा। इस प्रकार से जब आज प्रियव्रत को समझाया, प्रियव्रत जी महाराज के नाभि हुए और नाभि के घर ऋषभ देव जी महाराज का जन्म हुआ। ये वही ऋषभ देव जी है जिससे जैन संप्रदाय चालू हुई है, जिससे जैन संप्रदाय प्रारंभ हुई है। और ये ऋषभ देव जी 24 अवतारों में नारायण का अवतार कहलाते हैं। बोलिए ऋषभ देव महाराज की जय। ऋषभ देव जी महाराज ने इतना ज्ञान, इतना ध्यान, इतनी तपस्या करी कि ऋषभ देव जी महाराज के तपस्या के प्रभाव से इंद्र जलने लगा। इंद्र ने बारिश ही नहीं करी। देखो इंद्र को बड़ी जलन होती है। इंद्र ने बारिश ही नहीं करी इनके राज्य में, तो इन्होंने खुद के बल से बारिश करवा दी। खुद के बल से बारिश करवा दी। अब इंद्र को पता चला कि ये तो कोई साक्षात भगवान है दिखे। इंद्र अब क्षमा कैसे मांगे? तो इंद्र अपनी पुत्री जयंती को लेकर आया और पुत्री को इनके हाथ में हाथ दिया और पुत्री का कन्यादान इनके हाथ से करवाया, इनके हाथ में दिया और जयंती से ऋषभ देव जी का विवाह हुआ। इंद्र ने क्षमा मांगी, ऋषभ देव जी ने क्षमा कर दिया। 100 पुत्र हुए। 100 पुत्रों में से 9 को योगी बनाया, 9 को भागवत आचार्य बनाया और 81 को कर्मकांडी बनाया। भागवत आचार्य भी जरूरी है, योगी भी जरूरी है और कर्मकांडी भी जरूरी है। कर्मकांड लुप्त होवे तो धर्म संस्कृति लुप्त होवे। धर्म और धरती की रक्षा भगवान करते हैं, धर्म और धरती की रक्षा क्षत्रिय करते हैं, इसलिए उन्होंने उनके बेटे को संस्कार दिए। अच्छा, हर पिता चाहता है अपने माँ बाप अपने बेटों को संस्कार देना, पर होता क्या है? ये ऋषभ देव जी भी 100 पुत्रों को इन्होंने रास्ता बता दिया। आजकल के युग में भी हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बेटा श्रवण हो, मेरा बेटा ध्रुव हो, मेरा बेटा प्रहलाद हो, पर होता क्या है? बेटा दुंदगारी बन जाता है? बेटा हिरण्यकश्यप बन जाता है, बेटा रावण बन जाता है। ऐसा क्यों? सज्जनों, बेटे की गलती नहीं है, कहीं ना कहीं गलती माँ बाप की होती है। अच्छा, बाल बच्चों को सुधारना है तो उनकी आयु के हिसाब से उन्हें ज्ञान दो। नीति कहती है लालये 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़ये न ताड़ये 14 वर्षे पित्रम मित्रम च आचरे। लालये 5 वर्षाणि, 5 साल तक जितना लाड प्यार करना है ना उतना बेटा का करना। 5 वर्ष तक, 6ठा साल लगे तो खूब उसे ज्ञान की बातें बताओ। माँ बाप ही पहले गुरु होते हैं बेटे के। 1 साल से 5 साल तक आप खूब लालन पालन करो और 6 साल से 15 साल तक उसे संस्कार दो, क्योंकि जिसका बचपन सुधर गया उसका 55 सुधर जाता है और जिसका बचपन बिगड़ गया उसका 55 भी बिगड़ सकता है। इसलिए लालये 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़ये न ताड़ये 14 वर्षे पुत्रम मित्रम यदा भवे। 16 साल का जब बालक हो जाए, 16 साल का यदि बालक हो जाता है तो 16 साल के समय उस बालक को मित्र बना लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका कंधा और आपके बालक का कंधा एक जैसा हो जाता है।
आपका पैर, आपके बालक का पैर एक जैसा हो जाता है, आपकी शक्ति छिन्न हो जाती है, न बालक की शक्ति अष्टपुष्ट हो जाता है। उसमें यदि आप बालक को लड़ो, मारो, पीटो, तो वो हाथ, जो हाथ जोड़ने वाले, वो हाथ उठ भी सकते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसलिए लालन पालन करना माता पिता के ऊपर है। न ताड़िए षोडशे वर्षे, 16 साल का बच्चा हो जाए तो उसे मित्र बना लेना चाहिए, फिर देखो आनंद ही आनंद। जितने संस्कार देने हो 6 साल से 15 साल के बीच में दो, जितना लालन पालन करना हो 1 वर्ष से 5 वर्ष के बीच में दीजिए, लालन पालन करना हो। तो धन्य है ऋषभ देव जी महाराज, अपने पुत्रों को दिव्य ज्ञान दिया और दिव्य ज्ञान देने के बाद में यज्ञ भी किए, धर्म की स्थापना भी करी और जंगल में चले गए। पागल की भांति रहने लगे, पागल की भांति। दीर्घ शंका आई, वह उसी धोती में, लघु शंका आई, उसी धोती में मलमूत्र त्यागने लगे। लोगों ने कह दिया बुढ़ापे में ऋषभ देव जी पागल हो गए हैं। अच्छा, वास्तव में पागल हुए थे? नहीं, वास्तव में पागल नहीं हुए थे, बस दुनिया को दिखाया कि मैं पागल हो गया। और ऋषभ देव जी जब जंगल में आग लगी, उस जंगल की आग में अपने शरीर को त्याग दिया। जैन धर्म की स्थापना करके ऋषभ देव जी अपने वैकुंठ नाथ बनकर वैकुंठ में चले गए। बोलिए वैकुंठ नाथ भगवान की जय। इन्हीं के बेटे राजा भरत हुए। विश्वरूप की पुत्री पंचजनी से इन्हें विवाह किया। और भरत जी महाराज का स्वभाव भी पिताजी जैसा था, जैसे ऋषभ देव जी वैसे ही। बचपन में खूब विद्या ग्रहण की, जवानी में खूब राजधर्म निभाया, और जब वृद्धावस्था आई, बुढ़ापा आया, तब भरत जी महाराज ने सोचा पुत्र को राज दे दूं। सुमति को राज्य दे दिया और भरत जी महाराज जंगल की ओर चले गए। ये वही भरत जी महाराज है जिनके नाम से हमारे भारत देश का नाम भारत पड़ा। इस भरत के नाम से 3 भरत हुए। एक शकुंतलानंदन भरत, जिनके नाम से भारत नाम पड़ा देश का। एक राजा रामचंद्र भगवान के भाई भरत, जिनके नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। और एक ये ऋषभ नंदन भरत, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। भारत मतलब विश्व भरण पोषण कर जोई, बाको नाम भरत सम होई। जिस देश में भरण पोषण हो, जिस देश में धन वैभव की कोई कमी ना हो, वही तो भारत कहलाता है, वही तो भरत जी महाराज कहलाते हैं। इसीलिए ये भरत जी महाराज गंडकी नदी के किनारे अंतिम समय बिताने के लिए चले गए। झोपड़ी बना रही, और झोपड़ी बनाने के बाद सूर्यनारायण भगवान को अर्घ्य देते, संध्या वंदन करते, भगवान का भजन करते, 100 मालाएं गायत्री की जपते, कहीं न कहीं मन ही मन परमात्मा को जपते। इतना भजन करते, इतना भजन करते, पर कहते हैं समय समय की बात है, समय समय की बात, किसी समय का दिन बड़ा तो किसी समय की रात। समय ऐसा आया, काल की गति ऐसी आई कि एक बार गंडकी नदी के किनारे स्नान करने के बाद सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दे रहे थे। उसी समय एक हिरणी भागती भागती आ रही है, पीछे शेर लगा हुआ है। गर्भवती हिरणी जान बचाने के लिए आगे आगे दौड़ रही है, पीछे शेर दौड़ रहा है। उसी समय क्या होता है, आगे नदी, पीछे शेर, छलांग लगाई, हिरणी तो मारी गई, पर हिरणी का जो बच्चा, हिरणी का जो छोना, वो उस गर्भस्राव होने से, वो पेट में से निकल करके आज वह बहकर जाने लगा। ये दृश्य देख लिया भरत जी महाराज। बहते हुए को बचाना संत का धर्म है, बहते हुए को बचाना संत का धर्म है, पर बहते हुए से प्रेम कर लेना, मोह माया कर लेना संत का धर्म नहीं है। एक संत गंगा में स्नान कर रहे थे, गंगा में स्नान कर रहे थे तो बिच्छू बहकर जा रहा था। बिच्छू बार बार बहकर जा रहा है, बार बार संत उसे बचा रहे हैं, पर बिच्छू का स्वभाव
बिच्छू का स्वभाव क्या है? काटना। जैसे ही संत ने ऐसे अंजलि भर के उस बिच्छू को निकालना चाहा कि बिच्छू ने काट लिया। फिर संत का हाथ झटका मारा और फिर गंगा में बिच्छू गिर गया। एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार हुआ। किसी सज्जन ने कहा, महाराज क्यों इसे बचा रहे हो? ये उस लायक नहीं है भाई, ये बिच्छू इसका स्वभाव नहीं भूल रहा है, बहने दो। तो संत ने कितनी सुंदर बात कही, जब ये इसका स्वभाव नहीं भूलता है तो मैं मेरा स्वभाव क्यों भूलूं? ये काटना, ये डंक मारना नहीं भूल रहा है तो मेरा स्वभाव भी है, मैं भी इसे बचा कर रहूंगा। और एक समय ऐसा आया कि उस संत ने अंजलि में भर करके बिच्छू को किनारे लगाया है। ऐसा भाव भरत जी महाराज का भी ऐसा भाव। छोटे से हिरण के छोने को लेकर के आ गए कुटिया में। अब तो 100 माला करते थे, धीरे धीरे भजन भी कम हो गया, धीरे धीरे पाठ कम हो गए। बाकी जो समय था वो सब उस हिरण के बच्चे में लगाने लगे। काल की गति आई, उसी समय काल की गति आई। थोड़ा बड़ा हुआ हिरण का बच्चा, जैसे हिरणों के झुंड को देखा वो चला गया। भाई बगुला बगुले को देखकर प्रसन्न होता है, हिरण हिरणों को देखकर प्रसन्न होता है, मानव मानवों को देखकर प्रसन्न होता है देख करके। तो आज वो हिरण का बच्चा अपने झुंड वालों को देख करके चला गया। भरत जी को चिंता हुई, चिंता में भोजन त्याग दिया, भजन त्याग दिया। उसी समय काल की गति आई और अंत समय आया। उसी समय भरत जी का प्राण निकल गया। हा छोड़ा हा मृग, हा मृग या वने, हा छोना हा मृग, मेरा मृग का हिरण का छोना कहाँ गया, मेरा बेटा कहाँ गया। सज्जनों, अंत काल में जब अंत समय आता है, अंते यामति सागत, अंत समय आता है ना, तो भगवान को याद करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वही हमारी गति बन जाती है। भरत जी महाराज ने हिरण के बच्चे को मन ही मन स्मरण किया, तो मन ही मन स्मरण करने से अगला जन्म उन्हें क्या मन मिला? एक मृगा के कारणे भरत धरी दो देह, तुलसी उनकी कौन गति जिनके नाना ने। एक हिरण के कारण भरत जी ने 2 शरीर धारण करने पड़े। तुलसी उनकी कौन सी गति? जनरो जीव है, जमीन में भी है, जायदाद में भी है, परिवार में भी है, पुत्र में भी है, पौत्र में भी है। उसकी कौन गति होगी? वह तो 84 लाख योनियों में भटकता ही फिरेगा। इसलिए भरत जी महाराज, जो कि दूसरा जन्म हिरण का मिला, पर संत बीज पलटे नहीं। संत बीज का कभी पलटना नहीं होता। रहे संत का संत, ऊंच नीच कर जन्म ले, रहे संत का संत। हिरण की योनि मिली, सब याद है। मैं ऋषभ नंदन, ऋषभदेव नंदन पुत्र भरत था, और मैंने हिरण में एक मोह रख लिया। उस मोह की वजह से आज मुझे हिरण की योनि मिली। कुछ नहीं करते थे, मोह माया सबको छोड़ करके भगवान का भजन करते थे, भगवान का भजन करते थे। तो भजन के प्रभाव से उस योनि को छोड़ा है। दूसरे जन्म में फिर जन्म मिला, तो एक आंगिरस गोत्र के ब्राह्मण पंडित जी के यहाँ नाम फिर भरत रखा। अब पंडित जी के घर जन्म लिया। पंडित जी ने सोचा कि मेरे बेटे का जन्म हुआ है। बेटा थोड़ा बड़ा हुआ, गायत्री मंत्र सिखाया। बोलो बेटा गायत्री मंत्र। 108 बार गायत्री मंत्र जपाया। पर भरत जी ने सोचा कि अगर आज मंत्र किया, आज मंत्र सीख गए तो कल और मंत्र सिखाएंगे, और कल और मंत्र सिखाएंगे। परसों कहेंगे जा हवन करके आ जा, जा फलाने गांव में शादी करा के आ जा, जा फलाने गांव में कथा करके आ जा, तो मैं मोह माया में फंस जाऊंगा। तो भरत जी महाराज ने वो मंत्र तो ठीक है, ध्यान भी नहीं दिया कि मंत्र क्या होता है। पिताजी ने पूछा, हाँ बेटा 108 बार तुझे गायत्री मंत्र सुनाया है, बोल कहीं क्यों? बोले पिताजी जब से आप मुझे कुछ कुछ बड़बड़ा रहे थे ना, 108 चींटियां इस बिल में घुस गई। बोलो राधे। अब पिताजी माथों पकड़ लो।
पिताजी ने सोच लिया है कि भाई मैं तो यहाँ तुझे शिक्षा दे रहा हूँ और तू चिड़िया गिन रहा है। अरे तू जड़ का जड़ है, तू जड़ का जड़ ही रहेगा। तेरा नाम भरत नहीं, तू जड़ भरत है। तेरा नाम भरत नहीं, अब तो तेरा नाम जड़ भरत हो गया। अब पागलपन की मोहर लग गई, सब पागल पागल कहने लगे। माता पिता भाई और थे, भाई तो अच्छे पढ़ाई लिख करके शादियां हो गई। माता पिता जो कि वृद्धावस्था के बाद मृत्यु को प्राप्त हुए। अब घर में भरत जी अकेले और भाभियां ने भाई। अच्छा, ये जो भाभियां होती है ना, ये कुछ समय तक देवर का लाड़ करती है, ज्यादा समय तक नहीं। नई नई शादी की नावेवती खूब देवर का कपड़ा धोई जाने, सब काम वही जाने, कपड़े धुल जाते हैं, रोटियां गरम गरम मिल जाती है न। वही देवर 1-2 साल के बाद काम नहीं करे तो वही भाभियां केवल भाई ने काम किया करो है, खुद तो 1.5 हड्डी के हो रहे हो भाई, देखो कसो गाटो वही रो बोलो राधे राधे। ये भाभियां ऐसी होती है। तो भाभियां काम की कहने लगी, भाभियां काम की कहने लगी तो भाई लोगों ने भी कहा भाई जाओ काम करो। अब काम करो तो काम क्या करें?